हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डीएसए का लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2529, जो कि है मैक्सिमम काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली पूछा गया है। सेकंड, हम अप्रोच की बात करेंगे और थर्ड, हम एक्चुअल कोड करके सबमिट करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है हमारे पास एक एरे होगा जो कि बेसिकली सॉर्टेड होगा। रिटर्न द मैक्सिमम बिटवीन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है हमको दोनों काउंट देखने हैं कि एरे में एग्जैक्टली नेगेटिव नंबर्स कितने हैं और एग्जैक्टली पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, और उन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हमको रिटर्न करना है। तो चलिए, यह हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पर जो एरे दिया गया है वो बेसिकली ये है। इसमें कुछ इंटीजर्स नेगेटिव है और कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव भी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का जो काउंट है वो 3-3 है, तो इसमें से कोई भी मैक्सिमम नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने 3 रिटर्न किया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर जो एरे दिया गया है नम्स, इसके अंदर कुछ इंटीजर्स नेगेटिव है, कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव है, और यहाँ पे कुछ इंटीजर ऐसे है जो 0 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो नेगेटिव नंबर्स है उसका काउंट है 3 और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका काउंट है 2। इन दोनों में से जो मैक्सिमम काउंट है वो है नेगेटिव का काउंट, जो कि है 3। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आउटपुट में 3 रिटर्न किया है। तो चलिए आते हैं अप्रोच की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम दो बेसिकली काउंट लेने वाले हैं। एक होगा नेगेटिव इंटीजर के लिए, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और एट द एंड हम दोनों को कंपेयर करके हमारा जो आउटपुट है वो रिटर्न कर देंगे। तो चलिए आते हैं कोड के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट पॉजिटिव इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू हम देंगे 0। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे, लेट नेगेटिव इज इक्वल टू, इसको भी हम बाय डिफॉल्ट 0 देंगे। और उसके बाद हम एक सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। तो बस हम एक एरे के ऊपर सिंपल फॉर लूप लगाने वाले हैं, और यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ nums ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, देन इस कंडीशन में जाओ और जो पॉजिटिव वाला जो काउंट है हमारा उसको इंक्रीमेंट कर दो। अगेन हम और एक कंडीशन डालने वाले हैं, इफ nums ऑफ i इज लेस देन 0, तो इस वाले कंडीशन में जाओ और जो हमारा निगेटिव है उस निगेटिव की वैल्यू को हमको इंक्रीमेंट करना है। तो बस यही सिंपल वाला कोड होगा हमारा। यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को, दोनों काउंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट करने वाले हैं, और एट द एंड हम सिंपली रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न इफ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव देन रिटर्न पॉजिटिव एल्स रिटर्न नेगेटिव। यह है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव का जो काउंट है वो नेगेटिव से ज्यादा है क्या। अगर है तो पॉजिटिव रिटर्न करो, अगर नहीं है तो नेगेटिव रिटर्न करो। तो बस इतना सा कोड है हमारा। आइए इस कोड को रन करके देखते हैं। तो यस, हमारा कोड रन हो रहा है, सारे सैंपल टेस्ट केसेस हमारे रन हो रहे हैं। चलिए अब कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो यस, हमारा कोड सबमिट हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच।